Hello students, today's worksheet is worksheet number 39 for class 9 subject English. You have to write your name and your name of your class teacher. So let's start the worksheet. Dear students, we have learnt about the models in the previous worksheets. In this worksheet we will revise all that we have learnt about models. प्यारे बच्चों, पिछली कुछ वर्कशीट में हमने मॉडल्स के यूज़ के बारे में पढ़ा और अब इस वर्कशीट में हम यूज़ ऑफ मॉडल्स को रिवाइज करेंगे. So let's start it. Observe these pictures. What message do they convey? Write use models. अब नीचे दी गई पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और वो क्या मैसेज दे रही हैं उसको कन्वे करना है, लिखना है हमें और मॉडल्स का यूज़ करते हुए लिखना है. तो फर्स्ट पिक्चर है, आप देख सकते हैं. फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपको पी दिखाई दे रहा है और पी को क्रॉस किया गया है. पी फॉर पार्किंग है यहाँ पर. तो आपने देखा होगा, आप जब इधर उधर जाते हैं, सफ़र करते हैं कहीं, तो आपने ये साइन देखा होगा. पी फॉर पार्किंग है, पार्किंग को क्रॉस किया गया. इट मीन्स कि पार्किंग इज़ नॉट अलाउड हेयर, पार्किंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर. तो इसको हमें मॉडल का यूज़ करते हुए सेंटेंस में कन्वे करना है. तो हम इसके लिए सेंटेंस लिख सकते हैं. यू मस्ट नॉट पार्क हेयर, कि यहाँ पर आपको पार्किंग नहीं करनी है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, कंपलसरी है कि आप पार्किंग नहीं होगी. यू मस्ट नॉट पार्क हेयर. या फिर आप लिख सकते हैं व्हीकल्स लिखो या कार्स लिखो या बाइक्स लिखो, जो भी आप लिखना चाहें. मस्ट नॉट बी पार्क्ड हेयर. तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस को लिख सकते हैं. या फिर आप लिख सकते हैं दिस प्लेस मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर पार्किंग. किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं सेंटेंस को. तो हम यूज़ ऑफ मस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मस्ट मॉडल का यूज़ करें. और अलग अलग सेंटेंसेस से मैंने आपको बताया किस तरीके से आप सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं. कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर पर हम आते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, आपको जो है वॉक करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है कि यू कैन वॉक हेयर और यू कैन क्रॉस द रोड. ये जो है क्रॉस द रोड का साइन है कि आप यहाँ पर क्रॉसिंग कर सकते हैं. तो आप सेंटेंस बना सकते हैं यू कैन क्रॉस द रोड. ठीक है. या फिर आप ले सकते हैं कि पेडेस्ट्रियन के लिए है ये साइन जो है, यू कैन वॉक ऑन फुट. यहाँ पर इस तरीके से भी सेंटेंस आप दे सकते हैं कि आप पैदल चलकर जा सकते हैं. यू कैन क्रॉस द रोड हम लेकर चलते हैं सेंटेंस को. नाउ कम टू द थर्ड पिक्चर. थर्ड पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है. इसमें क्या एक एरो बनाया गया है और आपके जो है राइट साइड में एरो है, यानी कि राइट वे जो जा रहा है, हमारा राइट पैसेज जो है, राइट रूट जो है वो क्लोज़ किया गया है. वहाँ पर जाना मना है. राइट रूट इज़ प्रोहिबिटेड, कि आप ये रास्ता नहीं ले सकते हैं. तो यू कैन नॉट go on this road. या फिर आप लिख सकते हैं this road must not be taken as the work is in प्रोग्रेस. क्योंकि काम चल रहा है तो ये रोड जो है यूज़ नहीं करना है. तो आप यू कैन नॉट गो ऑन दिस रोड भी लिख सकते हैं, या फिर दिस रोड मस्ट नॉट बी टेकन एज द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस. आप किसी भी तरीके से इसका सेंटेंस जो है लिख सकते हैं. कैन और मस्ट मॉडल का यूज़ करते हुए हमने इन सेंटेंसेस को लिखा है. नाउ कम टू द number 2 point. Read the sentences given in the table below. Change them as given in the example. आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ना है और एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उनको चेंज करना है. ये देखिए 3 बॉक्सेस यहाँ पर बने हुए हैं. फर्स्ट बॉक्स है सर्टेनिटी का, सेकंड बॉक्स है पॉसिबिलिटी का और थर्ड बॉक्स है इम्पॉसिबिलिटी का. अगर सर्टेनिटी यानी कि कोई काम निश्चित तौर पर होना ही है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना है होने की, इम्पॉसिबिलिटी यानी कि नहीं होना है. ठीक है, इम्पॉसिबल है, संभव है. तो फर्स्ट सेंटेंस इन्होंने दिया आई विल स्टडी टुडे, कि आज मैं पढ़ाई करूँगा, पक्का करूँगा. पॉसिबिलिटी में इन्होंने दिया आई मे स्टडी टुडे, कि आज मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, यानी कि पॉसिबिलिटी है. आई कांट स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ाई नहीं कर सकता, तो इम्पॉसिबिलिटी हो गई. इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस इन्होंने हमें पॉसिबिलिटी वाले कॉलम में दिया है शी माइट बी हियर, कि वो यहाँ हो सकती है. ठीक है, तो ये संभावना है. जब हम इसको सर्टेन करना है तो हम सेंटेंस यूज़ करेंगे शी मस्ट बी हियर. तो क्या सेंटेंस हम यूज़ करेंगे यहाँ पर? शी मस्ट
बी हियर, कि वो पक्का यहाँ पर होगी। और जब हमें सेम सेंटेंस को इम्पॉसिबिलिटी में दिखाना है तो हम सेंटेंस यूज़ करेंगे शी कांट बी हियर, कि वो यहाँ नहीं हो सकती। शी कैन नॉट लिखो या कांट लिखो आप। तो इस तरीके से आपने देखा मस्ट और कैन मॉडल को हमने यूज़ किया। मस्ट को सर्टेनिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं और कैन नॉट को इम्पॉसिबिलिटी के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में देखिए दिया गया राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन। राजीव किसी से नहीं मिला होगा, कुड नॉट हैव मेट एनीवन, तो ये इम्पॉसिबिलिटी है। अगर हम इसको पॉसिबिलिटी के सेंटेंस में लेंगे और सर्टेनिटी के सेंटेंस में लेंगे तो किस तरीके से हो सकता है। हम सर्टेनिटी में लेंगे तो हम लिखेंगे राजीव मस्ट हैव मेट समवन, कि किसी न किसी से राजीव जरूर मिला होगा। मस्ट हैव मेट समवन, ठीक है। और अगर हम पॉसिबिलिटी में लिखेंगे तो पॉसिबिलिटी में लिखेंगे हम राजीव, आप लिख सकते हैं माइट नॉट हैव मेट एनीवन, कि राजीव शायद किसी से नहीं मिला होगा। या फिर आप माइट नॉट लगा सकते हैं या फिर आप लगा सकते हैं राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन। इस तरीके से भी सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन, तो आपने देखा इस तरीके से ये थर्ड सेंटेंस को हमने किया। नाउ कम टू द फोर्थ सेंटेंस। वी मस्ट रीड एवरी डे, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ये सर्टेनिटी हो गई कि हाँ पढ़ना ही है। और पॉसिबिलिटी में हम क्या सेंटेंस लिखेंगे, पॉसिबिलिटी में हम लिख सकते हैं वी कैन या वी मे रीड एवरी डे। आप लिख सकते हैं वी मे रीड, मे का यूज़ हो सकता है पॉसिबिलिटी के लिए, कैन का भी यूज़ हो सकता है। वी मे रीड एवरी डे, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। और जब इम्पॉसिबिलिटी में हम लिखेंगे इसको तो इम्पॉसिबिलिटी के कॉलम में हम कैसे लिखेंगे, इम्पॉसिबिलिटी के कॉलम में हम लिखेंगे वी कैन नॉट रीड एवरी डे, कि हम रोज़ नहीं पढ़ सकते। कैन नॉट रीड एवरी डे, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे कैन नॉट का यूज़ करते हुए, ठीक है। अब कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल। ये इम्पॉसिबिलिटी में दिया गया है कि मोनिका स्कूल नहीं जाएगी। तो हमें पॉसिबिलिटी में क्या करना है, पॉसिबिलिटी में हम सेंटेंस बनाएंगे मोनिका मे गो टू स्कूल, स्कूल जा सकती है, मे का यूज़ करेंगे हम, और नहीं भी जा सकती मे गो टू स्कूल, तो उसके जाने की संभावना है कि वो स्कूल जा सकती है। अगर हमें सर्टेनिटी में लेना है तो सर्टेनिटी में सेंटेंस क्या बनेगा, सर्टेनिटी में हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम मोनिका विल गो टू स्कूल बनाएंगे। मोनिका विल गो टू स्कूल। क्लियर है ये आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है गोरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट्स। ये पॉसिबिलिटी में दिया है कि गोरी जो है शायद आर्ट्स में अपना करियर बनाएगी, ठीक है, बना सकती है। इम्पॉसिबिलिटी में क्या होगा और सर्टेनिटी में क्या होगा, इसका सेंटेंस हमें लिखना है। तो गोरी विल मेक करियर इन आर्ट्स होगा सर्टेनिटी के अंदर। सर्टेनिटी में हम लिखेंगे गोरी विल मेक a career in arts। इस तरीके से आप, ये सर्टेनिटी हो गया कि पक्का आर्ट्स में करियर बनाएगी। और अगर हमें इम्पॉसिबिलिटी में बनाना है तो इम्पॉसिबिलिटी में हम गोरी कैन नॉट मेक करियर इन आर्ट्स। ये देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है ये। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस बनेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इमेजिन यू आर अ पेरेंट, व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस। कि इमेजिन करिए कि आप पेरेंट्स हैं तो आपने घर के बच्चों के लिए क्या रूल्स बनाएंगे। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, यूज़ मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड परमिशन। आपको ऑब्लिगेशन और परमिशन के मॉडल्स यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है। तो आप बना सकते हैं सेंटेंस अपने घर के बच्चों के लिए। ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज़ करेंगे मस्ट मॉडल, और परमिशन के लिए हम यूज़ करेंगे कैन या मे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यू मस्ट। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पर मस्ट का यूज़ करते हुए, यू मस्ट डू योर होमवर्क।
इस तरीके का हम रूल बना सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऑब्लिगेशन में अगर और देखना चाहें तो हम लिखेंगे यू मस्ट, हम लिखेंगे यू मस्ट फॉलो योर टीचर्स। इस तरीके का हम बना सकते हैं सेंटेंस, यू मस्ट फॉलो योर टीचर्स। या फिर हम बना सकते हैं कि यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आपको जल्दी उठना ही है। इस तरीके का रूल बना सकते हैं। या फिर अगर हमें, ये हो गया ऑब्लिगेशन के लिए, अगर हमें परमिशन के लिए बनाना है तो परमिशन के लिए हम लिख सकते हैं यू कैन प्ले आफ्टर completing your वर्क। जब आप अपना काम ख़त्म कर लो तो उसके बाद आप खेल सकते हो। तो इस तरह से परमिशन के लिए हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड-19 स्प्रेड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स? राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। यूज़ मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड सजेशन। इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर अपने यंगर सिबलिंग्स को अगर हमें राय देनी है कि किस तरीके से उन्हें क्या करना चाहिए, तो हमें मॉडल्स का यूज़ करना है, ऑब्लिगेशन मॉडल का, एडवाइस का और सजेशन का। एडवाइस और सजेशन के लिए हम शुड यूज़ कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट यूज़ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यू मस्ट वियर मास्क, कि आपको मास्क पहनने हैं व्हेन गो आउट, जब भी आप बाहर जाएं तो आपको मास्क पहनना है, ठीक है। इस तरीके से आप उन्हें ये ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि आपको एडवाइस देनी है, तो आप एडवाइस देंगे उनको, क्या एडवाइस देंगे? यू शुड वॉश योर हैंड्स। इस तरीके से आप एडवाइस दे सकते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इमेजिन अ फैमिली इन योर नेबरहुड इज क्वारंटीन्ड एट होम ड्यू टू कोविड। हाउ कैन यू हेल्प देम एंड व्हाट वुड यू आस्क देम टू डू? राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। यूज़ मॉडल्स ऑफ ऑफ़र, इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट। इन मॉडल्स को यूज़ करते हुए आपको उनको हेल्प ऑफ़र करनी है, ऑफ़र का, इन्विटेशन का और रिक्वेस्ट का। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप सेंटेंस बना सकते हैं। ऑफ़र अगर आप करना चाह रहे हैं हेल्प, तो आप लिख सकते हैं आई कुड हेल्प यू इन अरेंजिंग ए टेबल्स फॉर यू इफ़ यू वांट, कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो ये ऑफ़र हो गया। आप कुड मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। आई कुड हेल्प यू इन अरेंजिंग टेबल्स फॉर यू, इन अरेंजिंग सम थिंग्स फॉर यू इफ़ यू वांट, ठीक है। कोई भी टेबल आइटम वो अगर चाहें तो इस तरीके का ये ऑफ़र हो गया। या फिर आप कह सकते हैं आई कैन डू योर ऑफिस वर्क इन योर एब्सेंस इफ़ यू विश। तो ये भी ऑफ़र हो गया कि मैं आपका ऑफिस वर्क कर सकता हूँ। कैन यूज़ कर लिया हमने ऑफ़र के लिए। इन्विटेशन के लिए आप मस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप इनविटेशन के लिए मस्ट यूज़ करते हैं यू मस्ट कॉल मी इफ़ यू नीड एनी हेल्प, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट के लिए आप लगा सकते हैं विल भी यूज़ कर सकते हैं, कैन भी यूज़ कर सकते हैं। विल यू क्वारंटीन योर सेल्फ फॉर सम मोर डेज टू चेक द इन्फेक्शन प्लीज़। इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक बार इस वर्कशीट का सारा सोल्यूशन दिखा देती हूँ कि पूरा सोल्यूशन आपको कैसे करना है। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। सर्टेनिटी के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे शी मस्ट बी हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं शी मस्ट बी हियर हमने बनाया है सर्टेनिटी के लिए, और जो कि पॉसिबिलिटी के लिए था शी माइट बी हियर, और इम्पॉसिबिलिटी के लिए था शी कैन नॉट बी हियर, ठीक है। इसी तरीके से सर्टेनिटी के लिए हमने बनाया राजीव मस्ट हैव मेट एनीवन, मस्ट हैव मेट समवन होना चाहिए यहाँ पर, कि किसी न किसी से मिला था राजीव, तो हम यहाँ पर जो है समवन यूज़ करेंगे। समवन, मस्ट हैव मेट समवन, ठीक है, किसी न किसी से ज़रूर मिला होगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं राजीव कुड हैव मेट एनीवन, कि किसी न किसी से ज़रूर मिला होगा।
राजीव माइट हैव मेट एनीवन, ये पॉसिबिलिटी है कि शायद किसी से मिला हो, कुड हैव मेट, माइट हैव मेट। तो वी मेरिड एवरी डे, ये हमारा पॉसिबिलिटी है, मे का यूज़ करते हुए हमने पॉसिबिलिटी को लिखा है यहाँ पर। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि वी कैनॉट रीड एवरी डे, ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि हम रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं। मोनिका विल गो टू स्कूल, ये सर्टेनिटी हो गया कि पक्का जाएगी मोनिका स्कूल। मोनिका मे गो टू स्कूल, ये पॉसिबिलिटी हो गया। गौरी विल मेक अ करियर इन आर्ट्स, ये सर्टेनिटी हो गया कि पक्का उसी में करियर बनाएगी। गौरी कांट मेक अ करियर इन आर्ट्स, इम्पॉसिबिलिटी हो गया। और गौरी माइट मेक अ करियर, ये हमारा पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, अब हमने रूल्स फॉर चिल्ड्रन जो बनाने थे क्वेश्चन नंबर 3 में, उसके एग्जांपल्स मैंने दिए हैं बनाकर आपको। यू मस्ट ओबे योर टीचर, ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। यू मस्ट स्टडी 2 आवर्स डेली, ये भी ऑब्लिगेशन हो गया। यू मस्ट वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग, ये भी ऑब्लिगेशन हो गया। यू शुड रीड स्टोरी बुक्स, ये सजेशन हो गया। अगर हम बच्चे को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। यू मे गो टू द पार्क इन द इवनिंग, ये परमिशन हो गया। यू मे वॉच योर फेवरेट टीवी शो डेली, ये भी परमिशन हो गया। मे का यूज़ किया हमने परमिशन के लिए, कैन का यूज़ किया परमिशन के लिए। यू कैन प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क। तो आपने देखा ये सब सेंटेंस बनाए हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का था कि आपको अपने सिबलिंग्स को क्या सजेशन देने हैं। तो आप दे सकते हैं ऑब्लिगेशन मॉडल मस्ट यूज़ किया। यू मस्ट वियर मास्क व्हेन वी गो आउट, सॉरी व्हेन गो आउट, जब बाहर जाएं तो पक्का मास्क पहने। यू शुड नॉट टच एनीथिंग अननेसेसरीली, ये सजेशन दिया कि किसी भी चीज़ को बिना ज़रूरत के छूना नहीं है बाहर जाकर आपको। यू शुड स्टे होम, ये भी एडवाइस हो गया। तो शुड मॉडल हमने एडवाइस के लिए यूज़ किया, सजेशन के लिए यूज़ किया, मस्ट यूज़ किया हमने ऑब्लिगेशन के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में था कि आप के जो है कोई नेबरहुड में कोई क्वारंटीन में है तो आप उनको जो है ऑफ़र के और इनविटेशन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए मॉडल्स यूज़ करते हुए क्या आप उनसे कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कुड हेल्प यू इन अरेंजिंग टेबल्स फॉर यू, ये आपका ऑफ़र हो गया। ऑफ़र देने के लिए हम कुड भी यूज़ कर सकते हैं, कैन भी यूज़ कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में आपने देखा आई कैन डू योर ऑफिस वर्क इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका ऑफिस वर्क कर सकता हूँ। तो उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास आ गया है इनविटेशन। इनविटेशन के लिए हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है। इनविटेशन के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वर्कशीट में, आप वुड भी यूज़ कर सकते हैं और मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के एग्जांपल दिए हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम हेल्प, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए, इन्विटेशन हो गया। यू मस्ट कॉल मी इफ़ यू नीड माई हेल्प, आप पक्का मुझे कॉल करना है जब आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो। तो आपने दोनों का एग्जाम्पल देखा, मस्ट का भी देख लिया और वुड का भी देख लिया इनविटेशन में। नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट के लिए कुड मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। कुड यू क्वारंटीन योर सेल्फ सम मोर डेज टू चेक द इन्फेक्शन स्प्रेड प्लीज़, क्या आप थोड़े दिन और क्वारंटीन रखेंगे अपने आप को ताकि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। विल यू फॉलो द गिवन गाइडलाइंस प्लीज़, विल भी आप रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं क्या आप उनको फॉलो करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वर्कशीट, सो डू इट गुड and thank you.